तो आज की क्लास 12th और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय शारीरिक डिटर्मिनेंट्स। और आज हमारा एक्सरसाइज कौन सा चलने वाला है? एक्सरसाइज 4.3। इसमें जो बात होने वाली है वो है उपसारणिक की और उपसारणिक की और सहखंड की। सहखंड की इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइनर्स। स्पेलिंग और कोफैक्टर। अभी तक हमने जाना था कि जो सारणिक है उसमें कई अवयव हैं। सारणिक जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर, रो और कॉलम की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। सारणिक जिसके पोजीशन को हम लोग A11, A12, A13, A21, A22, A23 एक्सेट्रा एक्सेट्रा से जानते थे। यानी कि वो उन अवयवों के पोजीशन को भी बताता है, स्थान को भी बताता है। जैसे अगर सारणिक में A11 है, A12 है, A13 है और डॉट डॉट डॉट, A21 है, A22 है, A23 है, डॉट डॉट डॉट, A31 है, A32 है, A33 है, डॉट डॉट डॉट, या ऊपर से नीचे डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। तो मान लो इसमें से कोई A41 है। अब इससे आप ये समझ सकते हो कि सारणिक का ये चौथी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है। और इसका स्थान कैसा है? नेगेटिव है। ये भी हमको आ गया, 4 और 1 5 विषम संख्या है, नेगेटिव होगा। उपसारणिक और सहखंड अवयवों को प्रदर्शित करता है। किसको? अवयवों को। ध्यान देना, जिनको ना समझ में आए वो अभी। जितने सारणिक में अवयव हैं उनके पोजीशन के हिसाब से एक सारणिक बनानी है और वो सारणिक की वैल्यू निकालनी है। अंतर बस इतना है कि उपसारणिक सदैव पॉजिटिव होंगे और सहखंड डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यानी अगर मैं ये पूछूं कि किसी अवयव A53 का उपसारणिक की वैल्यू 12 है तो उसके सहखंड की वैल्यू भी 12 होगी। उपसारणिक की वैल्यू कितनी है? 12। तो उसके सहखंड की वैल्यू भी क्या होगी? लेकिन अगर मैं बात चिन्ह की करूं तो उपसारणिक की वैल्यू 12 तो होगी, कोफैक्टर यानी सहखंड की वैल्यू भी 12 प्लस में ही होगी। ये बात आप समझिए। अगर मैं A74 सातवीं पंक्ति के चौथे स्तंभ के अवयव का अगर पूछूं कि उपसारणिक क्या होगा, अगर उस उपसारणिक की वैल्यू 7 आ रही है तो उसके सहखंड की वैल्यू कितनी होगी? -7 होगी। क्या होगी? बस ये समझ ले, दोनों की वैल्यू तो सेम होती है लेकिन एक तो पॉजिटिव रहता है और दूसरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये उसके पोजीशन पर डिपेंड करेगा। बोलो हाँ या ना? पार्सी समझ में आया? अब निकालते कैसे हैं? तो जैसे मैं मान लेता हूं एक सारणिक मेरा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32
और ए 3 3 है। 3 क्रॉस 3 का हमारा एक साड़िक है। इसके दो चीजों को हमको निकालना है, माइनर्स को निकालना है और कोफैक्टर को निकालना है। मान लीजिए इसका जो उपखंड हुआ उपखंड A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, क्या है, A23 है, और क्या होगा, A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा। जितनी अवयव हैं उतने इसके उपखंड के उपसाड़िक लिखा था ना मैंने, उतने इसके क्या होंगे, उपसाड़िक होंगे। इसको यम से प्रदर्शित करते हैं ना। एक काम करिए, ये हो गया हमारा सखंड, ठीक है, इसको यहां पे लिख देता हूं। और उपसाड़िक हो जाएगा इसका यम1, यम12, यम13। सूर्यांश क्या क्या होगा, यम21, यम22, यम23, यम31, यम32, यम33। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर मैं उपसाड़िक यम11 की बात करूं, ध्यान से समझना, तो कोई चिन्ह लगाने की जरूरत, बस इस A11 की पोजीशन से इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, बचा क्या, और इनको हल कर दीजिए भैया। तो A22 का गुणा A23 से, 33 से, माइनस A32 का गुणा A23 से, जो वैल्यू आएगी यही इसका पहला उपसाड़िक होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो कुछ भी आ रही है, इसका एडजॉइंट क्या, सखंड क्या होगा, माइनस यम11 होगा, ओ सॉरी +1 यम11 होगा। अगर मुझे कोई फार्मूला बनाने के लिए कहे तो मैं कहूंगा Aij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे यम11। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब हम एक्सरसाइज पर शुरू करते हैं। हमें साड़िक और सखंड याद करना है। किसका? 2 - 4, तो इसका जो यम11 होगा वो होगा 3, बोलो हाँ या ना। और इसी का A11 भी होगा 3, बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से यम12 क्या होगा, 0, अरे भैया मुझको तो 0 लग रहा है। और जब ये 0 होगा तो A12 भी कितना होगा, 0 होगा, बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से यम21 होगा -4 भैया, -4, ध्यान देना, -4, जबकि A21 होगा -4 यानी 4। इसी तरीके से यम22 होगा 2, मुझे तो 2 दिख रहा है, और A22 होगा भैया, सॉरी है 2। पोजीशन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये -0 नहीं लिख सकते थे, नहीं समझे? मान लो ये सवाल है, ठीक, इसको छोड़िए, ये तो आसान है। मान लीजिए ये सवाल है, इसमें भी क्या उपसारणिक और सखंड याद करना है, तो मैं पहले लिख देता हूं उपसारणिक। तो उपसारणिक क्या हो जाएगा, यम11
क्या हो जाएगा भैया? 5 1 माइनस 1 2। हाँ रुक जाइए, M11 पहला पॉजिटिव होगा, बोलो हाँ या ना? 5 1 माइनस 1 2, जबकि A11 भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बोलो हाँ या ना? बोलो 10 माइनस -1, बोलो 10 माइनस -1, बोलो 11, बोलो 11। कोई दिक्कत? जबकि M12 ध्यान देना भैया, और A12, M12 तो 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आगे माइनस पोजीशन के हिसाब से, तो 3 -1 0 2, यानी 3 दूनी 6 -0, और ये हो जाएगा -6 -0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा। इसी तरीके से सब निकाल लोगे। नेक्स्ट देखो, ये सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं ना, ये भी तीसरी